संस्कृति के मान की सम्मान की धरा। मैं सिर्फ एक देश नहीं एक सोच हूँ। सभ्यताओं में श्रेष्ठ सभ्यता की खोज हूँ। मैं जोड़ने की सोच के ही संग चलूंगा। अखंड था अखंड हूँ अखंड रहूंगा। हर कदम अलग जुमा अलग ही रीत है और तरह तरह के यहाँ पे गीत हैं। मैं प्रीत का ही गीत वो अभंग रहूंगा। अखंड था अखंड हूँ और अखंड रहूंगा। माना कि कई धर्म कई पंथ हैं यहाँ और अलग अलग सभी के ग्रंथ हैं यहाँ, फिर भी एकता का स्रोत में प्रचंड रहूंगा। अखंड था अखंड हूं और अखंड रहूंगा। वंदे मातरम। जय हिंद। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अखंड भारत के विषय के बारे में। जी हाँ, यह कल्पना लोगों के मन में एक कपोट, एक अकाल्पनिक और एक ढोंग कल्पना जरूर लगती होगी, परंतु जो भारत का नागरिक है और जो हिंदू सनातनी है उसे यह कल्पना कोई कपोत कल्पना नहीं है, बल्कि यह कल्पना एक विश्वसनीय कल्पना नहीं है। यह कल्पना एक संकल्पित कल्पना है और यह कल्पना विश्वास होने के लायक कल्पना है कि हम एक दिन उस अखंड भारत का अंग जरूर बनेंगे, जिस अखंड भारत के 26 टुकड़े किए गए, जिस अखंड भारत को खंड खंड करके तोड़ा गया, जिस अखंड भारत के 26 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। आज बारी है उस संकल्प की, उस संकल्प लेने की कि हम अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करें और अखंड भारत की कल्पना को सहयोग करने वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अवश्य चले। वीडियो लगातार देखते रहिएगा। मैं बात करने वाला हूं अखंड भारत के विषय में। अखंड भारत की कल्पना आज के परिवेश में आप लोगों के लिए हास्यास्पद होगा, किंतु यह कल्पना कोई कोरी और ढकोल कल्पना नहीं है। जहां आज भारत की सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक मानते हैं, वास्तव में यह आज के परिवेश का भारत है, ना कि सनातन और पुरातन भारत है। वैदिक काल में कितने तपस्वी हुए जो हिमालय के इस पार और उस पार निर्बाध रूप से आवागमन करते थे, और स्वयं कहां से आए थे, यह हमारे अखंड भारत का प्रमाण है। चाणक्य ने अखंड भारत के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया था। मगध के शासक घनानंद के आगे घुटने नहीं टेके, क्योंकि अखंड भारत के लिए मगध एक अहम कड़ी थी। अखंड भारत या बृहत्तर भारत की चर्चा होते ही जानकारों के मन में सबसे पहले ब्रिटिश कालीन या कॉलोनियल भारत का नक्शा उभरता है। पर जानकर यह हैरत होगी, इतिहासकारों ने माना है कि सन 1947 में विशाल भारतवर्ष का पिछले 2500 वर्षों में 24वां भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन हुआ था, परंतु भारत का सांस्कृतिक और सनातन विभाजन कभी भी नहीं हुआ। लोगों के मन से उस अखंड भारत की कल्पना, उस अखंड भारत की संकल्पना के प्रति आज भी मन में उभार और ज्वार उठते आए हैं। 1857 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने तो भारत को 7 बार ही तोड़ा था। इसके पूर्व भारत के 26 टुकड़े खंड खंड में हमारा अखंड भारत हो गया था। कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जो संकल्प के समय यह संस्कृत में बोला जाता है। इस बात का उल्लेख है कि भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता था। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृति है। आज का भारतवर्ष, जो कभी आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है। भारतवर्ष दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और संस्कार प्रदान करने वाला राष्ट्र रहा है। जब दुनिया अज्ञानता के अंधकार से जा रही थी, तब ज्ञान का सूर्य भारतवर्ष से ही निकलता था। समूची दुनिया में ज्ञान का जो एक वातावरण निर्मित किया है, ये भारतवर्ष ही करता था। पिछले 2500 सालों में विभिन्न संगठनों, आक्रांताओं और देश ने भारत को बार बार आक्रमण किए और बार बार भारत को खंडित करने का प्रयास किया। 2500 सालों के ज्ञात इतिहास में 24 बार इस भारतवर्ष मतलब आर्यवर्त को खंडित किया जा चुका है। फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, यमन, यूनानी, मुगल और अंग्रेजों के द्वारा भारतवर्ष पर अनेकों प्रहार किए गए। भारत को खंड खंड करने का प्रयास किया गया। इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि इन्होंने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, मलेशिया जैसे देशों पर हमला किया है, क्योंकि यह समस्त भूभाग आर्यवर्त ही कहलाता था और आज भी यह आर्यवर्त है। और हम जैसा कहते हैं कि जम्बू द्वीप भारतवर्ष है, आज भी भारतवर्ष जम्बू द्वीप का ही एक खंड है। यह जम्बू द्वीप में ही भारत बसता है। पिछले 200 सालों में अपनी 1/3 जमीन हम खो चुके हैं। भारत देश को कुछ लोगों ने ईरान, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल और बर्मा से जोड़ा है। वहीं धार्मिक लोगों के लोग अखंड भारत के तौर पर वाल्मीकि रामायण में इसे नवद्वीप भारत की कल्पना करते हैं, परंतु यह कल्पना एक ढपोसली कल्पना है। हमारा भारत आज भी अखंड भारत है। हम क्षेत्रफल और राजनीतिक दृष्टि से अलग हैं, परंतु मानसिक और सामाजिक दृष्टि से हम आज भी हैं। अफगानिस्तान 1876,
भूटान 1906 में, श्रीलंका 1935 में, पाकिस्तान 1947 में भारतवर्ष से अलग कर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी। सन 1857 से पूर्व तक अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत भारतवर्ष के अहम हिस्से थे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उठी क्रांति से अंग्रेज घबरा गए और फूट डालो और राज करो के सिद्धांत को अपनाते हुए सर्वप्रथम 1876 में अफगानिस्तान को भारतवर्ष से अलग कर दिया। यह क्रम निरंतर 1947 तक जारी रहा। अगर हम महाभारत और रामायण काल की बात करें तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देश भी भारतवर्ष या आर्यवर्त के अटूट हिस्से थे। सिंगापुर का प्राचीन नाम सिंगपुर ही था। यह हमारी हिंदुओं की उस सोई हुई मानसिकता का प्रतीक था कि भारतवर्ष को 26 टुकड़ों में विभाजित होना पड़ा। हिंदू अभी भी जागे, अभी भी हमारा जो देश बचा हुआ है उसे अलग ना होने दें। कहीं बंगाल तो कहीं बांग्लादेश जैसे जो आज एक विचरण की स्थिति आ गई, इस स्थिति को समाप्त करें। संस्कृत के इन श्लोक में भारतीय भूभाग कहां से कहां तक फैला था, इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करता हूं। अखंड भारत हिमालय से हिंद महासागर तक तथा ईरान से इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। 1857 में भारत का क्षेत्रफल लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर का था, जो वर्तमान में 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1857 से 1947 तक भारत के अनेकों बार बाहरी शक्तियों द्वारा अखंड भारत को खंडित किया गया। अफगानिस्तान को 1876 में, नेपाल को 1904 में, भूटान को 1906 में, तिब्बत को 1907 में, श्रीलंका को 1935 में, म्यांमार को 1937 में और पाकिस्तान को 1947 में हमारे इस अखंड भारत भूभाग से अलग कर दिया गया और हम हिंदू वहां सोते रहे। चलिए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से हमारे इन प्रमुख भूभागों को अलग किया गया। श्रीलंका को अंग्रेजों ने 1935 में भारत से अलग किया। श्रीलंका का पुराना नाम सिंगल द्वीप था। बाद में सिंगल द्वीप का नाम बदलकर सिलोन किया गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में श्रीलंका का नाम ताम्रपर्णी था। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र वर्मन और उनकी पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका ही गए थे। श्रीलंका अखंड भारत का एक अहम हिस्सा है। अफगानिस्तान का पुराना नाम उपगणस्थान था और कंधार का पुराना नाम गंधार था, जहां की रानी गांधारी थी। अफगानिस्तान शिव मतावलंबी देश था। महाभारत में वर्णित गांधार अफगानिस्तान में है, जहां से कौरवों की माता गांधारी और मामा शकुनी आते थे। शाहजहां के शासनकाल तक गांधार मतलब कंधार यानी गांधार का वर्णन मिलता है। यह भारतवर्ष का ही एक भाग था जो 1876 में रूस और ब्रिटेन के बीच गंडामक संधि हुई। इस संधि के उपरांत अफगानिस्तान अलग देश के रूप में स्वीकार किया गया। म्यांमार, जिसका कि नाम बर्मा था। म्यांमार बर्मा का प्राचीनता नाम ब्रह्मदेश है। 1937 में म्यांमार यानी बर्मा के अलग अलग देश की मान्यता अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। प्राचीन काल में हिंदू राजा अर्णाव्रत का यह शासन था और भगवान ब्रह्मा का स्थान भी ब्रह्मवर्त कहा जाता था या इसे ब्रह्मदेश भी कहा जाता था। अब हम आते हैं नेपाल की ओर। नेपाल प्राचीन काल से ही देवधर नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था और माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, जो आज नेपाल में है। अंग्रेजों द्वारा 1904 में नेपाल को एक अलग देश बनाया गया। नेपाल हिंदू राष्ट्र नेपाल कहलाता था। कुछ सालों पहले तक नेपाल के राजा नेपाल नरेश कहलाते थे। नेपाल में 81% हिंदू, 9% बौद्ध निवास करते हैं। सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त के शासनकाल में नेपाल भारत का अभिन्न अंग था और आज भी नेपाल की संस्कृति, नेपाल का समाज हूबहू भारत की ही तरह है। 1951 में नेपाल के महाराजा त्रिभुवन सिंह ने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से नेपाल को भारत में विलय करने की अपील की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सोचिए, यदि नेपाल में उस समय का प्रस्ताव स्वीकार होता तो आज भी हमारे नेपाल में अखंड भारत जो हमारा क्षेत्र था, उस क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता, जहां पर स्वयं भगवान शिव विराजमान है। हम आते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड 1939 का श्याम नाम से जाना जाता था। यहाँ के प्रमुख नगर अयोध्या, श्री विजय थे। श्याम में बौद्ध मंदिरों का निर्माण 3वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। आज भी इस देश में बहुत सारे शिव मंदिर मिल जाएंगे। वर्तमान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में थी और सैकड़ों हिंदू मंदिर भी आज बैंकॉक और थाईलैंड में विराजमान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुभाष चंद्र बोस की सैन्य टुकड़ी की शुरुआत भी थाईलैंड से हुई थी और जहां उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण चालू किया था।
कंबोडिया। कंबोडिया का संस्कृत नाम कंबोज से बना हुआ है। अखंड भारत का यह हिस्सा था। यहाँ पर प्रथम शताब्दी से ही शासन भारतीय मूल के कौंडिन्य राजवंश का था। यहाँ के लोग शिव, विष्णु, बुद्ध की पूजा करते थे। यहाँ की राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। आज भी कंबोडिया में भारतीय महीनों के अपभ्रंश नाम जैसे चैत, वैशाख, आषाढ़ प्रयोग में लाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध ओंकार वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जिसको हिंदू राजा सूर्यदेव वर्मन ने बनवाया था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत से संबंधित चित्र हैं। अंकोर वाट का प्राचीन नाम यशोधरपुर था, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये अखंड भारत के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से थे और हमारी संस्कृति आज भी वहां बसती है। हम आते हैं वियतनाम की ओर। वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा देश था और इसके प्रमुख नगर इंद्रपुर, अमरावती और विजय हुआ करते थे। यहाँ पर अनेकों शिव, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती मंदिर आज भी विराजमान है। यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ के लोगों को चाम कहते हैं, जो मूलतः भगवान शिव के पुजारी थे, मतलब शैव थे। ऐसे ही भारत के हजारों, लाखों, करोड़ों टुकड़े किए गए और हिंदू समाज वहां खड़े खड़े देखता रहा। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किए गए। बहादुर शाह जफर, जो कि भारत के या उस आर्यवर्त के या उस अखंड भारत के मुगल शासन के बाद एक प्रथम राजा के रूप में जिन्होंने शपथ ली, वहां पर उन्हें रोटी और कमल के माध्यम से अखंड भारत को एकत्रित करने का जिम्मा दिया गया था। और वहां कहा जाता था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए तलक सूनी पड़ी है तेग हिंदुस्तान की। तब वहां बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग तकते तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मैं आगे और आपसे बात करना चाहता हूं। वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और हमारे चैनल धर्मों वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।